राम राम भाइयों, वेलकम आप सभी का आपके चैनल फैंटेसी फॉर प्रॉफिट में। तो भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले 10th ओडीआई मैच की। ये जो मैच है खेला जाएगा लखनऊ में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी ग्रैंड लीग की टीम की, हमारी स्मॉल लीग की टीम की। इसके अलावा हम बात करेंगे कौन सी टीम हमारी फेवरेट रहने वाली है, जिसमें से हम 6 से 7 प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, दूसरी टीम से हम 4 से 5 प्लेयर सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की, जिसके बेसिस पे हम जज कर पाएंगे कौन से हमारे ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेंगे और कौन से हमारे प्लेयर्स रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस के लिए। तो चलो हम पहले बात कर लेते हैं हमारी पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की हम बात करेंगे। जो ग्राउंड है वो बैलेंस्ड है बैटिंग और बॉलिंग दोनों के लिए। कहने का मतलब यहाँ पर बैटर्स और बॉलर्स दोनों को ठीक ठाक हेल्प मिलने वाली है। जो बॉलिंग की तरफ से हेल्प मिलेगी वो हमें मिलेगी हमारे स्पिनर्स को। ये स्पिनर्स फ्रेंडली पिच है, ये हमें याद रख के चलना है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो मैचेस टोटल प्लेड करेंगे हैं वो है 4। पहली बार बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मैच जीते हैं, बाद में बैटिंग करने वाली टीम ने भी 2 मैच जीते हैं, और ड्रॉन मैच जो है वो यहाँ पर 0 रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी हाईएस्ट इनिंग्स की। हाईएस्ट इनिंग्स की बात करेंगे 253 रन 5 विकेट्स के नुकसान पर वेस्ट इंडीज। लोवेस्ट इनिंग्स की बात करेंगे 194 रन अफगानिस्तान। एवरेज स्कोर की बात करेंगे 188। अब आप देख पा रहे हो एवरेज स्कोर जो है यहाँ पर 188 का रहा है। तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चलेंगे अगर हमारी यहाँ पर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करते हुए नजर आती है तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 300 प्लस रन। और हमारी यहाँ पर अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करते हुए नजर आती है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे 200 से लेकर 230 के बीच का स्कोर। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारी साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करते हुए नजर आती है तो हमें 300 प्लस रन एक्सपेक्ट करके चलना है। और अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करती है तो हम 200 से 230 के बीच का स्कोर एक्सपेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, तो चलो हम आगे चलते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं हमारे रीसेंट मैचेस की जो इस वेन्यू के ऊपर खेलेंगे। रीसेंट मैचेस के ऊपर से चलने से पहले मैं आपको चाहूंगा प्लीज जाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर दो। इससे क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे नई नई वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो। तो चलो हम चलते हैं हमारे रीसेंट मैचेस की तरफ। रीसेंट मैचेस की तरफ चलेंगे। पहला मैच जो है वो खेला गया साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 249 रन मारे 4 विकेट के नुकसान पर, इंडिया ने 240 रन मारे 8 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो साउथ अफ्रीका ने जो मैच है इंडिया से जीत लिया था, और यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका ने विकेट लूज करी थी वो 4 विकेट लूज करी थी और इंडिया ने 8 विकेट लूज कर ली थी। साउथ अफ्रीका का आज मैच है, आप देख पा रहे हो यहाँ पर साउथ अफ्रीका ज्यादा विकेट्स नहीं लूज करी थी और मैच भी जीत ली थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर साउथ अफ्रीका जो है पहले मैच खेल चुकी हुई है स्टेडियम के ऊपर, तो हमें ये भी देख के चलना है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पेसर्स की। 8 विकेट्स मिली है, स्पिनर जो हमारे यहाँ पर 4 विकेट मिली है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर पेसर्स को ज्यादा हेल्प मिली है, हमने वहां पे लिखा था स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिली है। अब तभी कहते हैं ना यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डाटा हम देखेंगे तो जज कर पाएंगे हमें करना क्या। तो चलो हम आगे चलते हैं। अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच मैच हुआ। अफगानिस्तान ने 249 रन मारे 7 विकेट्स के नुकसान पर, वेस्ट इंडीज ने 253 रन मारे 5 विकेट्स के नुकसान पर। आप यहाँ पे देख पा रहे हो वेस्ट इंडीज ने ये मैच जीत लिया था। विकेट्स जो है यहाँ पर 5 गिरी, यहाँ पे 7 गिरी। विकेट्स जो है यहाँ पर ठीक ठाक गिरती नजर आ रही है, ऐसा नहीं है भी यहाँ पे विकेट्स नहीं गिर रही। हम बात कर लेते हैं पेसर्स की। 8 विकेट्स मिली, यहाँ पे स्पिनर्स को 3 विकेट मिली, यहाँ पे फिर पेसर्स को ज्यादा हेल्प मिली है। हम बात कर लेते हैं हमारे अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच हुए मैच की, जिसमें वेस्ट इंडीज ने 247 रन मारे 9 विकेट्स के नुकसान पर। अफगानिस्तान ने 200 पे जो थी वो ऑल आउट हो गई थी। तो हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो वेस्ट इंडीज ने उसने ये मैच जीत लिया था। विकेट देख लो कितनी गिरी है, यहाँ पे 10 विकेट गिरी है, यहाँ पे 9 विकेट गिरी है। तो यहाँ पर विकेट जो है यहाँ पर ठीक ठाक गिरती हुई नजर आ रही है, तो हमें बॉलर्स को ठीक ठाक कंसीडर करके चलना पड़ेगा इस मैच में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे पेसर्स की। 7 विकेट्स लिए, स्पिनर जो है उन्होंने 10 विकेट लिए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस मैच में स्पिनर्स ने ज्यादा विकेट लिए है। हम चलते हैं आगे अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के ऊपर। अफगानिस्तान ने 194 रन मारे हैं, वेस्ट इंडीज ने 197 रन मारे 3 विकेट्स के नुकसान पर। अफगानिस्तान जो है यहाँ पर फिर ऑल आउट हो गई थी। तो हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे विकेट जो है ठीक ठाक गिरती नजर आ रही है, एक साइड से गिरती हुई आएंगी या दूसरी साइड से गिरती हुई आएंगी, बट विकेट्स जो यहाँ पर ठीक ठाक गिर रही है। तो हम बॉलर्स को यहाँ पर जरूर कंसीडर करके चलना पड़ेगा। पेसर्स की बात करेंगे, यहाँ पर 6 विकेट्स लेते हुए नजर आए हैं, स्पिनर जो है यहाँ पर 5 विकेट लेते हुए नजर आए हैं। तो कहने का मतलब हम ऐसा नहीं है हमने लिखा था स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प मिलेगी। अब हम डाटा ज्यादा देख के क्या पता कर पा रहे हैं, जो पेसर्स हैं और स्पिनर्स हैं उन्हें जो हेल्प मिल रही है वो बराबर की मिल रही है। तो हमें क्या करना है, दोनों को ठीक ठाक कंसीडर करके चलना है, ऐसा नहीं हमने स्पिनर्स ही लेके चलना है। तो चलो हम आगे चलते हैं।
आगे हम बात कर लेते हैं हेड टू हेड मैचेस की। हेड टू हेड मैचेस की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच जो मैच खेले गए वो 108 खेले गए हैं। इसमें क्या ऑस्ट्रेलिया ने जीता 50 बार, साउथ अफ्रीका ने जीता 54 बार। ड्रॉन मैच जो है 3-3 रहे हैं, रिजल्ट जिनका नहीं आया वो एक एक मैच रहा है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो साउथ अफ्रीका जो है ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बार जीती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, 4 मैचेस का ही फर्क है। बट हमें देख के क्या चलना है, आप मेरे से पर्सनल एडवाइस मांगोगे भी मैं किस टीम को अपनी फेवरेट मान के चल रहा हूं, तो मैं यहाँ से साउथ अफ्रीका को अपनी फेवरेट मान के चल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका ये मैच जीत जाएगी। क्यों? क्योंकि इनके पास जो प्लेयर्स हैं वो बहुत तगड़े प्लेयर्स हैं, प्लस इनके पास बॉलर्स भी बहुत तगड़े हैं। ऐसा नहीं है ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो कमजोर है। बट अगर मेरे से आप पर्सनली मेरी गाइडेंस लोगे तो मैं आपको ये एडवाइस करना चाहूंगा, जो ये यहाँ से साउथ अफ्रीका की टीम आएगी हमारी फेवरेट रहेगी। और आज की जो हम टीम बनाने वाले हैं वो यही कंसीडर करके चलेंगे भी जो हमारी साउथ अफ्रीका फेवरेट है। प्लस हम ये भी कंसीडर करके चलेंगे अगर हमारी ऑस्ट्रेलिया भी अगर जीत जाती है तो वहां से कौन कौन से मेन प्लेयर्स हो सकते हैं जो वहां से चलते हुए नजर आएंगे। तो चलो वहां आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं पहले हमारे ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। यहां से जो पहले हमें खेलते हुए नजर आएंगे डेविड वार्नर, फिर आएंगे मिशेल मार्श, फिर आएंगे स्टीव स्मिथ, फिर आएंगे हमारे लबुशाग्ने, फिर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, फिर कैमरो ग्रीन, फिर एलेक्स कैरी, फिर एडम जंपा, फिर पैट कमिंस आएंगे, फिर हमारे जोश हेजलवुड आएंगे, फिर हमारे आएंगे मिशेल स्टार्क। ये जो हमारी प्रोबेबल प्लेइंग 11 रहने वाली है। हो सकता है इनमें से कोई चेंजमेंट ना हो सकता है ये यहाँ से किसी एक प्लेयर को निकाल के स्टोइनिस को भी खिला सकते हैं। अब देख लेंगे हम अगर किसी को स्टोइनिस को खिला सकते हैं तो हम क्या हमें आगे करना है उसके लिए वो मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। तो चलो हम आगे चलते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं हमारे यहाँ के ओपनिंग बैट्समैन की। यहां से हमें पहले डेविड वार्नर और मिशेल मार्श ओपनिंग करते नजर आएंगे। तो हमने क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक को लेकर चलना है अपनी टीम में। मैं रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों में से हमें किसी एक को अपनी टीम में लेके चलना है। और हम किसे लेके चलेंगे, हम वार्नर को अपनी टीम में लेके चलेंगे। और हम ये एक्सपेक्ट करके चलेंगे वार्नर जो है यहाँ पर आके 40 से लेके 50 रन मार देगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, वार्नर जो है इस मैच में 40 से 50 रन मार सकता है। और ये क्या करेगा, कोई ज्यादा मतलब लंबी पारी नहीं खेलने के लिए आएगा। हो सकता है अच्छी भी पारी खेल जाए, तभी हमने डेविड वार्नर को रखा है। बट एटलीस्ट मैं इस मैच में इससे इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं 10 ओवर के बीच में ही हमें कम से कम 40 से 50 रन मारता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए हम अपनी टीम में लेके जरूर चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मिशेल मार्श की। मिशेल मार्श की बात करेंगे हम, यहाँ पे जो इसकी अडोप्शन है वो 70% से प्लस की है। अब आपको पता है मैं हर मैच में क्या करता हूं, दो एक ऐसे प्लेयर्स छोड़ के चलता हूं जिनकी अडोप्शन जो है वो बहुत ज्यादा है, उसे हम छोड़ के चलते हैं। और हम ऐसे दो कोई ट्रम्प कार्ड प्लेयर लेके चलते हैं जो हमें मैच विन करने में हेल्प कराते हैं। आप हर मैच में देख पा रहे होगे और वो हमारे ट्रम्प कार्ड चलते भी हैं। आपको क्या करना होगा, उसको देखने के लिए हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, जाके वहां पर हमारी टीम चेक करनी होंगी भी हम किस हिसाब से हम वहां पर प्ले करते हैं। तो इसी तरह हम इस मैच में भी क्या करने वाले हैं, मिशेल मार्श को हम इस मैच में अवॉइड करके चलेंगे। मिशेल मार्श को हम इस मैच में अपनी टीम में नहीं लेके चलेंगे। हालांकि इनकी अडोप्शन जो बहुत ज्यादा है, बट इनकी हम रिसेंट फॉर्म देखेंगे वो भी इतनी कुछ खास नहीं है, ठीक है। और मुझे भी ऐसा पर्सनली लगता है यहां से हमारे जो है कुछ कुछ प्लेयर्स चलते हुए नजर आएंगे, जिनमें से अब मैं आपको बताऊंगा कौन से वो प्लेयर्स हैं। डेविड वार्नर हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। आगे हम बात कर लेते हैं स्टीव स्मिथ की। स्टीव स्मिथ की आप 2 टीम्स बनाओगे, ठीक है, उसमें से एनी 1 टीम, रिपीट कर रहा हूं, स्टीव स्मिथ के लिए आपने 2 टीम्स बनानी होंगी। उसमें क्या करना होगा, एनी 1 टीम में आप स्टीव स्मिथ को लेके चलोगे। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे लबुशाग्ने की। ये हमारे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे और हमारे ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी रहेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, लबुशाग्ने जो है हमारे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की भी चॉइस रहने वाले हैं, प्लस हमारे ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेंगे। इनकी जो एडोप्शन है वो बिल्कुल कम है। आप देख पा रहे हो ज्यादा से ज्यादा 20 से 22% की इनकी एडोप्शन है। और हमारे मिशेल मार्श की एडोप्शन है 70% प्लस। आप ये सोच के चलो हमें यहां से मिशेल मार्श चलता हुआ नजर नहीं आया। और लबुशाग्ने की जो है रिसेंट परफॉर्मेंस पिछले मैच की कुछ खास नहीं थी, 24-25 रन मार के गया था ये बंदा। हो सकता है इस करके लोगों ने इसे छोड़ दिया हो, भी हम इसे अपनी टीम में नहीं लेके चलेंगे। बट मुझे पर्सनली ऐसा क्या लगता है, ये हमारी कैप्टन वाइस कैप्टन की भी चॉइस रह सकता है, प्लस हमारा ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी है। इसकी जो रिसेंट परफॉर्मेंस पहले रही हुई है वो बहुत गजब की है, वो भी हम भूल के नहीं चल सकते। तभी मैं कह रहा हूँ लबुशाग्ने जो हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रहेगा। अब अगे हम बात कर रहे थे ग्लेन मैक्सवेल की, कैमरन ग्रीन में, इन दोनों में से भी हम एक को लेके चलेंगे। और इसमें मैं आपको एक तरफा बता रहा हूं कि हम यहां से कैमरन ग्रीन को लेके चलने वाले हैं और ये हमारे ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेंगे।
मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे कैमरन ग्रीन जो हमारे ट्रम्प कार्ड प्लेयर रह सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन में से हम दोनों में से एक लेके चलने वाले हैं। आप मेरे से पर्सनल एडवाइस मांगोगे, मैं कैमरन ग्रीन के साथ जाना चाहूंगा और हमारे ट्रम्प कार्ड प्लेयर रहेंगे। इनकी भी जो एडॉप्शन बहुत कम है। अगर ये कल का मैच खेल ले तो हम इन्हें जरूर लेके चलेंगे। अगर बाय चांस इनकी जगह हमें स्टोइनिस खेलते हुए नजर आए तो हम स्टोइनिस को जरूर लेके चलेंगे। ये बात याद रख लेना, मैंने आपको क्या बताई है, कैमरन ग्रीन, स्टोइनिस, दोनों में से जो खेलेगा हम उसको अपनी टीम में लेके चलेंगे। ग्रीन खेलेगा ग्रीन को लेके चलेंगे, स्टोइनिस खेलेगा तो स्टोइनिस को लेके चलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं एलेक्स कैरी की। एलेक्स कैरी की हम बात करेंगे तो ये भी हमारे एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर रह सकते हैं कल के मैच के। ठीक है, अब आप मेरे से पूछोगे यहां से हमने 5 प्लेयर्स लेके चलने थे, 1 2 3 4 5, 5 तो हो गए। बॉलर तो हमने कोई लिया नहीं, उसका भी सॉल्यूशन है, अब मैं बताता हूं उसके लिए हमें क्या करना है। अब हम यहां से देख रहे हैं हमारे बॉलर्स को, यहां पे जो 4 बॉलर्स है ना, हमने इसमें से किसी एक को लेके चलना है। अभी मैं वो रीजन आपको आगे बताऊंगा उसका क्या है, बट अभी के लिए फिलहाल के लिए मैं आपको बता के चल रहा हूं हमने करना क्या है। यहां से हमने 4 में से किसी एक को लेके चलना है और हम यहां से पैट कमिंस को लेके चलेंगे। मैं ऐसे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं यहां से 10 की 10 विकेट लूज होने वाली हैं। समझ पा रहे हो, यहां से जो 10 की 10 विकेट है वो लूज होने वाली हैं, जिसमें हमें सारे प्लेयर्स जो है हमारे यहाँ के बैटिंग करते हुए हमें नजर आएंगे। जिसमें से हमें क्या लेके चलना है, अगर बॉलर्स में भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस कर सकता है तो हमें उसे भी जरूर कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ से पैट कमिंस है जो अगर हमें विकेट तो अगर लेंगे तो लेंगे, बट हमें बैटिंग से भी अच्छे पॉइंट देके जा सकते हैं, क्योंकि पैट कमिंस की जो बैटिंग है वो भी बहुत अच्छी है। तो हमें ये भी बिल्कुल कंसीडर करके चलना होगा। तो हम यहाँ से अब क्या करेंगे, जो हमारे यहाँ पर कैमरन ग्रीन होंगे और यहाँ पे हमारे पैट कमिंस होंगे, इन दोनों में से हमें किसी एक को लेके चलना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, चॉइस दे रहा हूं मैं आपको, 6 प्लेयर्स मैंने यहां से सिलेक्ट करे हैं, 5 प्लेयर्स हमें अपनी टीम में लेके चलने हैं। तो हमने क्या करना है, कैमरन ग्रीन प्लस पैट कमिंस दोनों में से किसी एक को अपनी टीम में लेके चलना है। ये आपको याद रखना है। या तो आप रोटेशन कर लेना, एक टीम में कैमरन ग्रीन को लेके चल लेना, एक टीम में पैट कमिंस को लेके चल लेना, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो आप अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया क्लियर भी हमने करना क्या है और हमें कैसे टीम बनानी है। तो हम चलते हैं इनकी रीसेंट परफॉर्मेंस की तरफ, ताकि हम उससे ज्यादा डीप एनालिसिस कर पाए। जो मैंने अभी तक आपको बताया तो आप उससे खुद एनालिसिस कर पाओगे भी आपको करना क्या है। तो चलो हम आगे चलते हैं। तो चलो पहले हम बात कर लेते हैं डेविड वार्नर की रीसेंट परफॉर्मेंस की। डेविड वार्नर की रीसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे, 41 रन, 48 रन, 56 रन, 53 रन, 52 रन, 10 रन। हेड टू हेड की हम बात करेंगे, 28 इनिंग्स में 1213 रन मारे हैं इसने। स्ट्राइक रेट जो है इसका 103 का रहा है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा है, रन भी इनके खिलाफ ठीक ठाक मारे हैं, इसीलिए हमारे ये मस्ट पिक रहने वाले हैं। स्टार प्लेयर मैंने इसीलिए लिखा है, ये हमें एक छोटी पारी खेलते हुए नजर आएंगे तो भी हम इसे एज अ स्टार प्लेयर ही कंसीडर करके चलेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, छोटी पारी खेल लेंगे, 40 से 50 रन की पारी खेल सकते हैं, तो हम इन्हें अपनी टीम में जरूर लेके चलेंगे। हम बात कर लेते हैं हमारे मिशेल मार्श की। मिशेल मार्श की बात करेंगे, रिसेंट परफॉर्मेंस 0 रन, 31 रन, 2 विकेट्स के साथ, 96 रन, 4 रन, 71 रन, 6 रन, 29 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे, 22 इनिंग्स में 587 रन मारे, स्ट्राइक रेट जो है इनका 93 का रहा है। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करोगे आप, पहले ये ठीक खेले, फिर उसके बाद यहां भी ठीक खेले, विकेट्स भी लिए इन्होंने, यहाँ पर स्कोर जो है इनका 0 का रहा है। मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूं अभी के लिए इस मैच में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं करेंगे, तो इसलिए हम हमें अपनी टीम में नहीं लेके चलेंगे। अब हम आगे चलते हैं। आगे अब हम बात कर लेते हैं हमारे स्टीव स्मिथ की। स्टीव स्मिथ की बात करेंगे, रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे, 46 रन, 27 रन, 74 रन, 0 रन, 41 रन, 0 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे, 19 इनिंग्स में 684 रन मारे इस बंदे ने, स्ट्राइक रेट जो है इसका 89 का रहा है। अब आप देख पा रहे हो रिसेंट परफॉर्मेंस इसकी बहुत बढ़िया चला, यहाँ पे पारी खेलने की कोशिश कर रहा था, आउट हो गया, फिर इसने 46 रन मारे, यहाँ पे भी ठीक खेलता हुआ नजर आया। कहने का मतलब है एक पारी जनरेट करने की बहुत कोशिश कर पा रहे हैं हमारे स्टीव स्मिथ, तभी मैं कह रहा हूं इन्हें हम एक टीम में जरूर लेके चलेंगे। हो सकता है कल लंबी पारी खेल जाए, तो हम इसे एनी वन टीम में लेके चलेंगे। मैं यहां लिख रहा हूं एनी वन टीम। 2 टीम्स लोगे, एक में मैं आपको अभी बता ही रहा हूं किसकी जगह आप इसको रख सकते हो, वो भी मैं आपको उधर साउथ अफ्रीका की टीम में क्लियर कर दूंगा जाके। अभी के लिए आप 2 टीम्स बनाओगे तो एक टीम में आप स्टीव स्मिथ को भी लेके चलोगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लबुशेग्नी की। लबुशेग्नी की बात करेंगे, रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे,
27 रन, 40 रन, 72 रन, 27 रन, 39 रन, 44 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे, 8 इनिंग्स में 432 रन मारे, स्ट्राइक रेट जो है 95 का रहा है। 8 इनिंग्स में 432 रन मारे हैं, इसीलिए मैंने इसे क्या करा, हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस रखी है। क्या रीजन है इसको हमारे कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस करने की, मैं अब आपको बताता हूं। इसके ये रीजन है, अडोप्शन जो है 10-15% की है, प्लस हेड टू हेड में बहुत जबरदस्त खेला है, 8 इनिंग में 432 रन मारता हुआ आया। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे, अच्छी पारी खेली, यहां पे जनरेट करने की कोशिश कर रहा था, कर नहीं पाया। अब क्या होगा, हर प्लेयर हर बंदे का बुरा नहीं होता, इस मैच में क्या होगा, ये अच्छी पारी खेल सकता है, क्योंकि मैंने बताया आपको विकेट्स है लड़खड़ाती हुई नजर आएंगी, और ये हो सकता है हमारी बैटिंग साइड से लविशग ने बैटिंग संभालते हुए नजर आए और हमारी ऑस्ट्रेलिया को एक स्कोर जनरेट करने में हेल्प करें। तो इसीलिए हमने अपने कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की चॉइस मान के चले हैं। अब हम आगे चलते हैं, आगे अब हम बात कर लेते हैं पहले हमारे ग्लेन मैक्सवेल की बात करेंगे, रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे। 15 रन, 77 रन 1 विकेट के साथ, 5 रन 4 विकेट के साथ, 32 रन 10 रन। हेड टू हेड में 12 इनिंग्स में 123 रन मारे हैं, 11 इनिंग्स में 9 विकेट्स लिए हैं। हेड टू हेड में ठीक खेला, ऐसा नहीं है बुरा खेला, ठीक ठाक खेला है बस। अब हम बात कर लेते रिसेंट परफॉर्मेंस की। रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख पा रहे होगे, रिसेंट मैच में बहुत अच्छा खेला था, यहाँ पे भी 4 विकेट्स लेता हुआ नजर आया था, यहाँ पे सिर्फ 15 रन मारे हैं। इसे हम अपनी टीम में लेके नहीं चल रहे, क्यों नहीं लेके चल रहे, मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं बैटिंग से हमें इतनी हेल्प नहीं दे पाएंगे, प्लस इन्हें बॉलिंग जो है यहाँ पे हमें 5 से 6 ओवर ही पाने को देखने को मिल पाएगी। तो अब वहां पे हम, मुझे नहीं ऐसा लगता कि ये विकेट ले पाएंगे, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया नहीं है अभी साउथ अफ्रीका की टीम क्या करेगी। अगर जिस चीज से हम उन्हें लेके चल रहे हैं, उनके बारे सोच के चल रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें यहाँ से ग्लेन मैक्सवेल को ड्रॉप करके चलना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस मैच में ग्लेन मैक्सवेल को ड्रॉप करके चलूंगा, क्योंकि उसके बहुत रीजन है ना, अडोप्शन बहुत ज्यादा है, प्लस रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे इतनी कुछ खास नहीं है। लेटेस्ट मैच में पीछे जरूर ठीक खेलता आ रहा था, हेड टू हेड में भी ओके है, तो इसलिए मैंने क्या करा है, इसे अवॉइड करके चला। अब हम बात कर लेते हैं हमारे मार्कस स्टोइनिस की। अगर खेलते हैं तो क्या करेंगे, अगर स्टोइनिस खेलते हैं, रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे, 29 रन 18 रन 1 विकेट के साथ, 10 रन 1 विकेट के साथ, 17 रन 2 विकेट के साथ, 7 इनिंग्स में 146 रन मारे, 12 विकेट्स भी लिए हैं। इनको हम ट्रम्प कार्ड प्लेयर लेके चलेंगे अगर ये हमारे खेलते हैं तो। मैं रिपीट करके चल रहा हूं, अगर हमारे स्टोइनिस खेलते हुए नजर आते हैं तो हम इन्हें ट्रम्प कार्ड प्लेयर लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि 7 इनिंग्स में 146 रन मारे हैं, खेलने बहुत लास्ट में आते हैं, हो सकता है कल के मैच में इनकी जल्दी बैटिंग आ जाए, अगर हमारी विकेट से लड़खड़ाती हुई नजर आई तो ये यहां से उन्हें हेल्प कर सकते हैं रन देने में। क्यों, क्योंकि आप यहां देखोगे रन जो है ये मारने की जरूर कोशिश करते हैं, क्योंकि अब जब इनकी विकेट उड़ रही होंगी तो कोई ना कोई तो होएगा ना जो रन इनकी तरफ से मारेगा, तो वो हमारे स्टोइनिस हो सकते हैं। और क्यों लेके चलना इन्हें, एक और रीजन, विकेट्स भी तो लेके चल सकते हैं, हमें कम से कम 5 से 6 ओवर विकेट तो कर, 5 से 6 ओवर से बॉलिंग करते हुए तो हमें ये नजर आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहां से दोनों चीजों के लिए लेके चलना है, बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से हेल्प कर सकते हैं, इसीलिए मैंने लिखा है भी कि हमारे ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकते हैं। तो चलो हम आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं पहले हमारे एलेक्स कैरी की। एलेक्स कैरी की रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे, 0 रन 11 रन 11 रन 14 रन 2 रन 99 रन 12 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे, 12 इनिंग्स में 355 रन मारे, स्ट्राइक रेट जो है इसका 85 का रहा है। रिसेंट परफॉर्मेंस आप देख पा रहे हो कि इसकी बिल्कुल भी खास नहीं है, ये देखो पिछले 4 मैचेस से खराब खेलता हुआ आ रहा है, पिछले 4 मैचेस से खराब खेलता हुआ आ रहा है, बट इस मैच में क्या करेंगे, हम इसे एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर लेके चलेंगे। रीजन बीइंग, मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 प्लेयर्स हम ऐसे होते हैं जिनकी एडॉप्शन बहुत ज्यादा होती है, उन्हें अवॉइड करके चलते हैं, जिनकी एडॉप्शन बिल्कुल कम होती है उन्हें हम लेके चलते हैं। आज के मैच के हमारे जो ट्रम्प कार्ड प्लेयर उन 2 प्लेयर्स के खिलाफ रहेंगे, वो ये रहेंगे, एलेक्स कैरी। ये हो सकता है कल के मैच में अच्छी परफॉर्मेंस कर जाए, तो हम इन्हें अपनी टीम में जरूर लेके चलेंगे एज अ विकेट कीपर। अब हम बात कर लेते हैं हमारे एडम जांपा की। एडम जांपा की हम बात करेंगे रिसेंट परफॉर्मेंस की, 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 4 विकेट। इन्होंने पिछले मैचेस में विकेट देखो कितनी अच्छी निकालनी है, बट लेटेस्ट मैच में इन्होंने विकेट नहीं निकाली। इस मैच में मैं इन्हें नहीं लेके चलूंगा, रीजन भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ ज्यादा विकेट लेते हुए नजर आएंगे। 1 विकेट लेते हुए हमें नजर आ सकते हैं, हाँ 1 विकेट जरूर लेते हुए नजर आ सकते हैं, बट इससे ज्यादा नहीं लेते हुए नजर आ सकते, तो इसलिए हम इन्हें अपनी टीम में अवॉइड करके चलेंगे, इन्हें हम अपनी टीम में नहीं लेंगे। आगे हम चलते हैं,
आगे हम बात कर लेते हैं हमारे पहले पैट कमिंस की। पैट कमिंस की रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे। 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, 11 इनिंग्स में 16 विकेट्स निकाल ली हैं इस बंदे ने। इसको हम अपनी टीम में जरूर लेके चलेंगे। रीजन भी यहां से अगर विकेट्स गिरी वहां से साउथ अफ्रीका की, तो हमें विकेट्स लेते हुए भी नजर आ सकते हैं। मैंने इसे रीजन क्या लिया, हमारे को ऐसा लग रहा है भी ऑस्ट्रेलिया की जो विकेट्स हैं वो सारी गिरती नजर आएंगी, ऑल आउट जा सकती है ऑस्ट्रेलिया। तो क्या होगा, पैट कमिंस जो है वो हमें 7वें 8वें ऑर्डर पे बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बॉलिंग से नहीं, बैटिंग से भी पॉइंट देके जा सकते हैं। आप बात को समझो, पैट कमिंस जो हमें बैटिंग से भी पॉइंट देके जा सकते हैं, इसलिए हमने पैट कमिंस को लिया है। एज अ ट्रम्प कार्ड प्लेयर भी आप इसे सोच के चल सकते हो, क्योंकि इन एडॉप्शन जो 21-22% की है, क्योंकि लोगों को ऐसा लग रहा है बॉलिंग से तो हेल्प देंगे नहीं, बट हम इसे बैटिंग से सोच के चल रहे हैं ना, अभी बैटिंग से भी हमें हेल्प दे सकता है। बैटर ये ठीक है बॉलर है, पर जब जब बैटिंग करता है तो बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, तो इसलिए हम इसे भी अपनी टीम में लेके जरूर चलेंगे। हम बात कर लेते हैं हमारे हेजलवुड की। हेजलवुड की रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे। 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट। ओ भाई, परफॉर्मेंस देख रहे हो इस बंदे की, लगातार विकेट्स लेता हुआ नजर आ रहा है। आप चाहो अगर एक बॉलर लेके चलना चाहते हो ना आप, तो आप इसको हेजलवुड को लेके चल सकते हो, बट मैं पर्सनली क्या करूंगा, मैंने आपको बोला मैंने यहां से सिर्फ 5 प्लेयर्स लेके चलने हैं, ठीक है। उसमें से या तो फिर मेरे को पैट कमिंस को लेके चलना पड़ेगा, या मेरे को हेजलवुड को लेके चलना पड़ेगा। मेरे को पैट कमिंस से उम्मीद है कि वो स्कोर कर लेगा, और मुझे ये भी उम्मीद है साउथ अफ्रीका की विकेट्स बहुत कम गिरने वाली है। समझ रहे हो बात को? तो मैं क्या सोच के चल रहा हूं, या एक आध अगर आप फालतू टीम में ना होगे तो आप ऐसा करना, हेजलवुड को लेके चल लेना, पैट कमिंस को ड्रॉप करके चल लेना। बट अगर एक ही टीम में ना रहे हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा आप पैट कमिंस के साथ जाना। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्कोर भी ठीक ठाक मार सकता है, तो हम क्या करेंगे, पैट कमिंस के साथ चल लेंगे, हेजलवुड को रहने देंगे। अगर एक एक्स्ट्रा टीम आप बनाते होगे तो आप उसे लेके चल लेना। तो चलो हम आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे मिशेल स्टार्क की। मिशेल स्टार्क की रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें। 1 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट, 5 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट। हेड टू हेड की बात करेंगे, 14 इनिंग्स में 19 विकेट्स लिए हैं इस बंदे ने। बीच में देखो आप, एक भी विकेट नहीं ली, 1 विकेट ली, एक भी विकेट नहीं ली, 1 विकेट ली। अब क्या करेगा, हो सकता है 0 विकेट लेता हुआ नजर आए। एक तुक्का मार रहा हूं, अगर आपने मिशेल स्टार्क को लिया हुआ है ना, तो मैं वैसे भी इसको अपनी टीम में नहीं लेके चलता। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ये तुक्के के हिसाब से 0-1-0-1 ऐसे करके मैं लेके चल रहा हूँ। रीजन इसका कुछ हो रहा है, इसे मैं अपनी टीम में नहीं लेके चलूंगा। मैंने आपको पहले बता दिया हुआ 5 प्लेयर्स लेके चलने हैं, तो उसमें से हमें अब या तो ऊपर से हमें बैट्समैन लेके चलने पड़ेंगे कुछ, या हमें बॉलर्स लेके चलने पड़ेंगे। मैं ये लेके सोच के चल रहा हूँ कि यहाँ से हमें बॉलर्स नहीं इतनी हेल्प करेंगे, बैटर्स जो है ऊपर वो थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे, तो इसलिए मैं इन्हें भी अपनी टीम से नहीं लेके चलूंगा। हाँ, आप बट ये वाला पॉइंट भी कंसीडर कर सकते, देखना हो सकता है कल के मैच में। तो अब चलो हम आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। क्विंटन डिकॉक, टेम्बा बोमुम्मा, रजी वेंडर डुसेन, एडन मार्करम, डेविड मिलर, हेनरी क्लासन, मार्को जेंसन, केशव महाराज, कगिसो रबाड़ा, लुंगी निगेडी, गेराल्ड कोटसे। ये जो हमारी प्लेइंग 11 रहने वाली है साउथ अफ्रीका की तरफ से। तो अब हम बात कर लेते हैं हमें यहां से कौन कौन से प्लेयर्स लेके चलने हैं। अब मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, यहां से हमें एटलीस्ट 6 प्लेयर्स लेके चलने हैं। हो सके तो अगर आपको ऐसा लगता है भी हमें यहाँ से 7 प्लेयर्स भी लेने चाहिए, तो आप 7 भी ले सकते हो। वो भी आपको पता लग जाएगा आपको कितने लेके चलने हैं, जब आपको मैं सारा एनालिसिस इकट्ठा करके लास्ट में एक समरी बताऊंगा। तो चलो हम आगे चलते हैं। हमारे क्विंटन डिकॉक जो है हमें यहाँ पे ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे टेम्बा बोमुम्मा के साथ। मैं ऐसा लेके चल रहा हूँ भी, ये दोनों जब इकट्ठे खेलने आएंगे ना स्टार्टिंग में ही, चाहे ये पहले खेल लें चाहे ये टीम बाद में खेले, ये धुम्बा ढाएगी ये टीम, ठीक है। इन्होंने क्या करना है, बहुत बढ़िया खेलना है, और कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की दोनों चॉइस रह सकते हैं, आप रोटेशन करके बना सकते हो। और यहां से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे हमारे, ये भी हमारे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे। ये जो 3 प्लेयर है ना, ये तीनों के तीनों हमारे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की चॉइस रहने वाले हैं। अब ये सोच के चल लो, ये जो 3 प्लेयर है, ये हमारे 3 प्लेयर हैं, क्विंटन डिकॉक, टेम्बा बोमुम्मा, रेसी वेंडर डुसेन। ये तीनों के तीनों हमारे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की चॉइस रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये जो 3 बैटिंग ऑर्डर है ना स्टार्टिंग की, ये धुम्बा ठाएंगी कल के मैच में। अब हम बात कर लेते हैं हमारे एडन मार्कम की। इनको ये यहां से हम किसी को नहीं लेके चलेंगे, ये 3 प्लेयर्स को। मेरे को ऐसा लगता है ये यहाँ के प्लेयर जो है हमारी बैटिंग की कमान संभाल लेंगे, और वहां से मैं आपको कह रहा हूँ विकेट सारी गिरेंगी।
तो हमें यहाँ के बॉलर्स को भी बहुत अच्छे तरीके से कंसीडर करके चलना है और हमें यहाँ के बैटर्स को भी अच्छे से कंसीडर करके चलना है। बैटर्स में से यहाँ से मैं अभी यहाँ के टॉप के 3 बैटर्स ही लेके चल रहा हूँ। कई मैचेस में ना आपको पता होगा क्या होता है, जो टॉप के बैट्समैन है वही खेलते हुए नजर आते हैं, नीचे की बैटिंग ही नहीं आने देते। तो मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कुछ ये ऐसा ही मैच है साउथ अफ्रीका की तरफ से, जिसमें हमें ये तीनों के तीनों धुम्मा उठाते हुए नजर आएंगे। इनको हम कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की चॉइस रखेंगे। यहां से हम तीनों को नहीं लेंगे, मार्करम, मिलर, क्लासेन को। ये जेनसन जो है हमारे ट्रम्प कार्ड प्लेयर रह सकते हैं। रीजन मैं आपको अभी जब इनका डाटा दिखाऊंगा तब आपको पता लगेगा, ये हमारे ट्रम्प कार्ड प्लेयर रह सकते हैं। अब यहां से हमारे देखो 3 ले लिए हमने, ये 4 हो गया। अभी भी हमारे पास 3 प्लेयर्स रह रहे हैं यहां से लेके चलने के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहां से रबाड़ा को जरूर लेके चलेंगे, यहां से हम महाराज को जरूर लेके चलेंगे, लुंगी, नगीडी और कोटजे में से एनी वन लेके चलेंगे। आप चाहो तो आप इसको कोटजे को जो है प्रेफरेंस दे सकते हो, नगीडी को आप देख सकते हो 1 विकेट लेता हुआ नजर आ सकता है। बट कगिसो रबाड़ा आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, महाराज रहने वाले हैं, जेनसन रहने वाले हैं, कोटजे रहने वाले हैं। आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ से 4 बॉलर्स लेके चल रही हूँ, सिर्फ 3 बैट्समैन ऊपर गए हैं, और उधर से आप 4 प्लेयर लेके चल सकते हो। मैंने आपको इंपॉर्टेंट 5 प्लेयर बता दिए वहां के। अब आपको एक प्लेयर अपने दिमाग के हिसाब से लूज करके चलना होगा और एक लेके चलना होगा। आपको सारे एनालिसिस में जो आपको अच्छा समझ आएगा वो कर लेना। बट अभी भी आपको मैंने लास्ट में फाइनल टीम दिखानी है, तो अभी लास्ट में हम अपनी फाइनल टीम भी देख लेते हैं, तो आपको क्लियरिटी हो ज्यादा हो जाएगी तो आपको करना क्या है। तो चलो हम आगे चलते हैं। आगे हम पहले बात कर लेते हैं क्विंटन डिकॉक के रिसेंट परफॉर्मेंस की। 100 रन, 84 रन, 27 रन, 45 रन, 82 रन, 45 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे, 28 इनिंग में 909 रन मारे इस बंदे ने। रिसेंट परफॉर्मेंस लास्ट 2 मैचेस से देख लो कितनी बढ़िया रही है, और मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ इस मैच में भी इनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगी। तो हमारे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की चॉइस रहने वाले हैं क्विंटन डिकॉक। आगे बात कर लेते हैं हमारे टेम्बो बुमराह की रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे। 8 रन, 0 रन, 57 रन, 46 रन, 114 रन, 35 रन, 0 रन, 5 इनिंग्स में 243 रन मारे हैं इसने, 243 रन मारे हैं इस बंदे ने। आप रिसेंट परफॉर्मेंस चेक करो, ये जो लास्ट में 3 मैचेस होते हुए आ रहे थे वहां से इसने बहुत अच्छा खेला था, बट जो रिसेंट 2 मैच थे वहां पे बहुत बेकार खेलता हुआ हमें नजर आया। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ हर मैच जो होता है बंदे का बुरा नहीं होता, भी बंदा हर मैच में ही ना चले, और इसकी जो अडोप्शन है वो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 20-22% इसकी अडोप्शन होगी। इस रीजन की वजह से हम इसे अपने कैप्टन वाइस कैप्टन बना के चल रहे हैं, क्योंकि किसी ने इतना खास लिया नहीं हुआ। प्लस इसकी रिसेंट परफॉर्मेंस मैंने आपको बताया बीच में ठीक थी, और हो सकता है इस मैच में ये चल जाए, तो हमने इसे कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बना के चला। कुछ मैंने आपको बताया यहाँ के टॉप ऑर्डर बैटिंग संभाल लेंगे, तो यहाँ पे ये भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए हमें नजर आ सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं हमारे डुसेन की हम बात करेंगे। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे, 108 रन, 51 रन, 30 रन, 62 रन, 17 रन, 8 रन, 5 इनिंग्स में 212 रन मारे हैं। परफॉर्मेंस देख लो अच्छी रही है इनकी, हमारे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 212 रन मारते हैं 5 इनिंग में। रिसेंट परफॉर्मेंस भी पिछले 2 मैचेस से बहुत बढ़िया है, और बीच में 62 रन ठीक ठाक खेलते हुए नजर आए हैं। तो हमारे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, और हमारे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की ये भी बहुत अच्छी चॉइस रह सकते हैं। अब हम चलते हैं हमारे मार्करम की तरफ। मार्करम की रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे, 106 रन, 13 रन, 93 रन, 8 रन, 102 रन, 3 रन। अब आप देख पा रहे हो एक एक मैच छोड़ के क्या कर रहा है ये, यहां नहीं चला, यहां चला, यहां नहीं चला, यहां चला, यहां नहीं चला, यहां चला, और यहां पे क्या हो सकता है ना चले। अब आप फिर तुक्का कह लो, कुछ कह लो, अब हमें एनालिसिस करनी है, कुछ ना कुछ तो डीप एनालिसिस करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो लॉजिक लड़ाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने आपको बताया भी टॉप 3 के ऑर्डर के बैट्समैन ही अच्छा खेल लेंगे और वही सारी कमान संभाल लेंगे, बट हम इनकी बात करें ऐसा कुछ आप लगा लो, तुक्का ही लगा लो, क्योंकि तुक्का ही है। अब हम देख लेते हैं, नहीं चले चले, नहीं चले चले, नहीं चले चले। अब यहाँ क्या होगा, नहीं चलेंगे, हो सकता है ना चले, क्योंकि हमने विलियम की भी ऐसी एनालिसिस करी थी अभी हालांकि पिछले मैचेस में, और विलियम 70 रन मार के गया था, जाके वीडियो देख लेना क्या बोला था मैंने, वो इसी लॉजिक के हिसाब से बोला था। कई बार क्या होता है ऐसे लॉजिक भी चल जाते हैं, कुछ नहीं होता, तो हम इसे भी अपनी टीम में नहीं लेके चलेंगे। वैसे ही मैंने आपको फन पार्ट के लिए बताया भी, आप ये चीज देख लो करो, बट आपको देख के हमेशा स्टैट्स ही चलना है। तो चलो हम आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे हेनरिक क्लासेन की। इनकी बात करेंगे रिसेंट परफॉर्मेंस की, 32 रन, 39 रन, 6 रन, 174 रन, 0 रन, 49 रन। रिसेंट परफॉर्मेंस जो रही है ये एक अच्छी पारी जनरेट करने की कोशिश करते हैं, 30 रन मारते हैं, फिर ये हमारे आउट हो जाते हैं। हेड टू हेड की बात करें, 11 इनिंग्स में 502 रन मारे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है।
क्लास इनकी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, बट इन्हें भी हम अपनी टीम में नहीं लेके चलेंगे। रीजन भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। डेविड मिलर की बात करेंगे, रिसेंट परफॉर्मेंस की 39 रन, 18 रन, 63 रन, 82 रन, 8 रन, 49 रन। हेड टू हेड की बात करेंगे, 24 इनिंग्स में 915 रन मारे हैं इस बंदे ने। इसको भी हम अपनी टीम में नहीं लेके चलेंगे। रिसेंट परफॉर्मेंस जो है इतनी खास नहीं रही है, और हमें वैसे भी मैंने आपको रीजन बता दिए इनके सबके क्यों नहीं लेके चलना, तो इन्हें भी हम अपनी टीम में नहीं लेके चलेंगे। फिर हम आगे बात कर लेते हैं हमारे मार्को जेनसन की। इनको हमने टीम में जरूर लेके चलना है। रीजन मैं अभी आपको बताता हूँ। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे, यहाँ पे 12 रन 2 विकेट्स के साथ, 3 विकेट, 47 रन 5 विकेट के साथ, 1 विकेट 32 रन। लगातार 1 विकेट नहीं निकालता आ रहा है बंदा। विकेट निकालेगा तो तगड़ी विकेट निकालेगा। यहाँ देख लो 2 विकेट निकालता हुआ नजर आया, 3 विकेट निकालता हुआ नजर आया, 5 विकेट निकालता हुआ नजर आया, 1 विकेट निकालता हुआ नजर आया। मैं वही कह रहा हूँ ना, विकेट जो है बंडल में निकालता तो इसे हम अपनी टीम में जरूर लेके चलेंगे, और ये हमारे ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकते हैं। ठीक है ना, ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकते हैं हमारे। हम बात कर लेते हैं हमारे कोटसे की। इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे, 3 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट। आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्रीक बनाता हुआ था लूजिंग की, यहाँ पे अब इसने विनिंग की बनाई है। हो सकता है अभी विनिंग स्ट्रीक्स बनाना जनरेट कर दे। और बॉलर भी वैसे बहुत अच्छा है। हेड टू हेड की बात करेंगे, 4 इनिंग में 6 विकेट लेता हुआ नजर आया इनके खिलाफ। तो मैं ये सोच के चल रहा हूँ, ये हमें या तो 1 विकेट तो एटलीस्ट लेते हुए नजर आएंगे कोर्ट से। एटलीस्ट हो सकता है ज्यादा भी लेते नजर आ जाए, बट हम इसके मार्को जेनसन की बात करेंगे तो ये 1 से 2 विकेट लेते हुए हमें नजर आ सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 से 2 विकेट लेते हुए हमें नजर आ सकते हैं हमारे जेनसन। और कोर्ट से जो है 1 विकेट एटलीस्ट निकाल लेंगे। हम आगे चलते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं हमारे महाराज की। इनकी ये महाराज जी की देखेंगे तो यहाँ पे 2 विकेट लिए हैं इन्होंने, 0 विकेट लिए हैं, 4 विकेट लिए हैं, 1 विकेट लिए, 2 विकेट लिया है। हेड टू हेड की बात करेंगे, 7 इनिंग्स में 9 विकेट लेते हुए नजर आए हैं। अब हम इनकी रिसेंट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। लगातार स्ट्रीक बनाते आ रहे थे विनिंग की, 1 लूजिंग की बनाई इन्होंने, और यहाँ पे इन्होंने 2 विकेट से लिए। अब मुझे इस मैच में भी ऐसा लगता है एटलीस्ट 2 विकेट लेते हुए नजर आ सकते हैं। इनकी जो अडोप्शन है वो बिल्कुल कम है, और ये हमारे एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकते हैं कल के मैच के। रिपीट कर रहा हूं, ट्रम्प कार्ड प्लेयर हो सकते हैं कल के मैच के। 2 विकेट लेते हुए नजर आ सकते हैं महाराज जी हमारे। आगे हम चलते हैं हमारे रबाड़ा की तरफ। रबाड़ा की तरफ चलेंगे। रिसेंट परफॉर्मेंस जो है इनकी 2 विकेट, 0 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट। 13 इनिंग्स में 26 विकेट से निकाल ली है। रिपीट करो, 3 इनिंग्स में 13 इनिंग्स में 26 विकेट निकाल लिया। रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत गजब की। सिर्फ एक मैच ऐसा आया था जिसमें इन्होंने विकेट से निकाली, तो इसे भी हम अपनी टीम में जरूर लेके चलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं हमारे कल के मैच के। हम चलते हैं आगे। आगे हम बात कर लेते हैं हमारी निगेड़ी की। रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करेंगे, 1 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट। यहां पे देखो 2 मैचेस में विकेट लेते हुए नजर आया। पहले 0 विकेट ली, 2 मैचेस में विकेट लेते हुए नजर आया। 0 विकेट ली तो हो सकता है अब ये फिर 2 मैचेस में विकेट लेता नजर आए। 1 मैच में ले ली तो इस मैच में भी विकेट जरूर लेता नजर आएगा। क्या करेगा, या तो 1 विकेट ले लेगा या तो 2 विकेट ले लेगा। फिर मैं बोल रहा हूं इस तरीके से नियम देख के चलेंगे, स्टैट्स के हिसाब से चलेंगे। स्टैट्स के हिसाब से भी विकेट्स लेता हुआ नजर आ रहा है, तो हम उस रीजन की वजह से इसे लेके चलेंगे। बट मैंने आपको पहले क्या था, एक होप दी थी, या तो आप यहां से नगीडी को लेके चल लेना, उधर से हेजलवुड को ले लो, पैट कमिंस को ले लो, क्योंकि वहां से भी तो हमने 6 प्लेयर सेलेक्ट कर लिए। तो हम आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारे फेवरेट्स की। फेवरेट्स की बात करेंगे हम, पहले हमारे नजर आएंगे हमें क्विंटन डिकॉक, डेविड वार्नर, मिशेल स्टार्क, कगिसो रबाडा, जेनसन, लुसेन। ये हमारे फेवरेट्स रहने वाले हैं। ये जो मैं ये समरी तैयार करता हूं ना, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपको कुछ भी डाउट रह गए हैं पिछली सारी हमारी प्रेजेंटेशन में जो हमने आपको अभी तक दिखाई है, तो आपके वो डाउट्स जो है यहां पर आके क्लियर हो जाने चाहिए। एक समरी के तौर पे मैं ये सब कुछ तैयार करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए हमने पूरी पीपीटी में करते क्या आए थे हम। तभी मैंने बताया यहाँ पे हमने आपको फेवरेट से, हमने वहां पे भी ये जो बोला वही हमने यहाँ पर करा। फेवरेट्स में डीकोक लिए, वार्नर लिए, मिशेल स्टार्क लिए, कगिसो रबाडा लिए, जेनसन लिए, डुसेन लिए, ये सारे हमने लिए हैं। अब ये जो मिशेल स्टार्क है, इनकी जगह आप हमें कैमरून ग्रीन लेते हुए नजर भी आ सकते हो। ठीक है, प्लस स्टोइनिस को भी आप कंसीडर कर सकते हो। रिपीट कर रहा हूं मैं, यहां पे मैंने क्या लिखा है, या आप स्टार्क कीजिए, स्टार्क को चलो आप रहने ही दो यार, स्टार्क को छोड़ो, आप यहां पे कैमरून ग्रीन को कंसीडर कर सकते चलो अपने फेवरेट्स में। और यहां पे आप हमें
क्या करो, स्टोइनिस भी लेके चल लो। समझ रहे हो, मैंने आपको क्या बोला था वहां पे, आपने कैमरून ग्रीन को लेके चलना है या स्टोइनिस को लेके चलना है, दोनों में से एक लेके चलना है। मैंने बोला था जब वो खेलेगा, कैमरून ग्रीन खेलेगा या स्टोइनिस खेलेगा, तो मैंने आपको बोला था भी जो भी खेलेगा मुझे लेके चल लेंगे। अभी मैं वही चीज कह रहा हूँ, कैमरून ग्रीन खेले ये लेके चलेंगे, स्टोइनिस खेलेंगे ये लेके चल लेंगे। बट मैं यहाँ से स्टार काट के चल रहा हूँ, आपने स्टार को अवॉइड करना अभी के लिए। ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स, ट्रम्प कार्ड प्लेयर की बात कर ले, हमारे यहाँ से बुमा रहेंगे, इनकी एडोप्शन बिल्कुल कम है इसलिए हमने लेके चला। लबुशक है, इनकी भी एडोप्शन बिल्कुल कम है, इसे लेके चला। पैट कमिंस को लेके चला हमने ट्रम्प कार्ड प्लेयर में, क्योंकि इनकी भी एडोप्शन बहुत कम है। यहां से हमने एलेक्स कैरी को लेके चला, यहां से हमने कोर्जे और नगीडी को लेके चला। समझ रहे हो, इनका वाइस वर्सा करोगे अब आप, या नगीडी को लोगे या कोर्जे को लोगे, दोनों में से किसी एक को ले लेना। अब यहां से आप देख पा रहे हो हमारे 6 प्लेयर्स हैं, अच्छे से देख पा रहे हो, यहां से 6 प्लेयर्स हैं, यहां से 5 प्लेयर्स हैं, इनमें मैंने बताया तो होगी हमारी 11 की टीम। समझ रहे हो, यही हमने बात करी है। एक समरी में मैंने आपको एक छोटा सा पार्ट बना के दिखा दिया जो आपने करना है। अगर आपको वहां पे कुछ डाउट रहे हुए तो आपके डाउट भी तो क्लियर होने बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अब आपके आगे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की जो चॉइस रहने वाले हैं। यहाँ पे हमारे आएंगे क्विंटन डीको, फिर हमारे बुमा, फिर लबुशक, फिर आएंगे हमारे पैट कमिंस। ये सारे जो है हमारे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की चॉइस रहने वाले हैं। इनको क्या कर सकते हो, आप आपस में रोटेशन कर सकते हो। अब आप क्या कर सकते हो, एक जगह जो है ना, आप पैट कमिंस को मैंने यहाँ पे लिखा है, आप क्या करना, पैट कमिंस को रहने देना और यहाँ पे डुसेन को रख लेना। मैं डुसेन को लिखना रह गया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर यहाँ से एक विकेट लड़खड़ाई ना क्विंटन डी को डोमा में से, तो डुसेन भी नीचे है ना, वो भी अच्छी पारी खेल के जा सकते हैं। तो मैंने क्या करा, आपको पैट कमिंस कटवाया, डुसेन लिखवाया, और यहां से मैंने आपको मिशेल स्टार्क कटवाया, कैमरून ग्रीन लिखवाया। ठीक है, तो अब ये अभी की हमारी जो है, हमारे ये प्लेयर्स रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारी फाइनल टीम की, जो हम लेके जाएंगे खेलने के लिए आगे। चलो अब आगे चलते हैं। तो अभी ये देख लो, हमारी ये जो है फाइनल प्लेइंग है जो हम लेके चलेंगे हमारी खेलने के लिए, जिसमें हमने रखा है एलेक्स कैरी को एज अ ट्रम्प कार्ड रखा है हमने। ठीक है, क्विंटन डी को तो हमने लेके चलनी है, कैप्टन की चॉइस रखे थे। लबुशक ने रखे थे कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की चॉइस, यहाँ पे बहुमा रखे थे। तो हमने यहाँ पे वार्नर को भी लिया है, 40 से 50 रन एक्सपेक्ट करके चल रहे थे। डुसेन को भी लिया हमने, यहाँ पे हमने जेनसन को लिया है। बॉलर्स की बात करेंगे, हम यहाँ से 4 बॉलर्स लेके चले, कमिंस को लेके चले, रबाड़ा को लेके चले, नगीडी को लेके चले, कोर्जे को लेके चले, महाराज को नहीं लेके चले हम यहाँ पे। आपको मैं होप क्या दे रहा हूँ, आप क्या करना, यहाँ कोर्जे की जगह लेके चल सकते हो। महाराज जी जो है हमारे, आप कोर्जे की जगह लेके चल सकते हो। तो ये जो हमारी प्लेइंग रहेगी ग्रैंड लीग स्मॉल लीग के लिए, जिसमें हमने क्या रखा है, कैप्टन रखा है हमने क्विंटन डिको को, वाइस कैप्टन रखा है हमने बुमा को। आप रोटेशन क्या कर सकते हो, आप इनके बीच रोटेशन कर सकते हो आपस में। क्विंटन डिको, लबुशक ने, टेन बुमा, इनमें आपस में रोटेशन करके एक अपनी अच्छी टीम तैयार कर सकते हो, जो आपको ग्रैंड लीग विन करने में जरूर हेल्प करेगी। तो अभी के लिए मैं चलता हूं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को प्लीज जाते हुए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन को भी ऑन कर देना। तब तक के लिए जय खाटू श्याम जी की।